Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on close packing and the packing efficiency of crystal lattice. Students, today we are going to take the defects present in crystal lattice. तो आइए बेटे बात करें कि हमारा जो क्रिस्टल है बेटे उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बेटे डिफेक्ट का सेंस क्या होता है? पता है बेटे, जब कोई क्रिस्टल जब क्रिस्टलाइज करता है तो बेटे इसका जो क्रिस्टलाइजेशन होता है दिस इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉलर क्रिस्टल्स। बेटे ये जब क्रिस्टल आपस में एक्यूमुलेट करते हैं तो इनके एक्यूमुलेशन के थ्रू क्या होता है, क्रिस्टल में किसी लैटिस पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है बेटे उसमें डेविएशन क्रिएट हो जाता है, या बेटे पूरी जो क्रिस्टल लैटिस में जो प्रेजेंट जो इंटायर रो है पार्टिकल की बेटे उसके अबाउट क्या होता है, पार्टिकल जो अरेंजमेंट है बेटा उसमें डेविएशन क्रिएट हो जाता है। तो अगर इसमें से कोई एक डेविएशन अगर प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली आप कहते हो जो क्रिस्टल लेट जो है इट इज़ सेड टू बी डिफेक्टिव क्रिस्टल्स। सो आप कह सकते हैं बेटे कि हमारा जो अब हम क्या करेंगे, अपनी 12th क्लास की बात करें तो बेटे अपने 12th क्लास में हमको क्या करना है, केवल एक तरह के क्रिस्टल की बात करनी है जिसमें लैटिस पॉइंट के अबाउट बेटे आइडियल अरेंजमेंट के में जो डेविएशन क्रिएट होता है जिसको हम लोग बेटे पॉइंट इफेक्ट बोलते हैं, और अगर इंटायर रो में डेविएशन क्रिएट होता है तो उसको लाइन इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन केवल हमको पॉइंट इफेक्ट की बात करनी है। तो आइए लेट अस टेक हियर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइंट इफेक्ट। बेटे पॉइंट इफेक्ट की बात करें, जो पॉइंट के अबाउट बेटे जो डिफेक्ट क्रिएट होता है इट क्रिएट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंसी बेटे अबाउट द लैटिस पॉइंट। It may arises due to the presence of बेटे interstitial spaces around the particular lattice point. It may arises due to the presence of impurity about a particular lattice point. तो बेटे ये सारे जो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू आपके डिफेक्ट बेटे पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो सकता है। आइए बात करें बेटे, तो हमारा जो तीन तरह का जो डिफेक्ट रहता है बेटे वो हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है बेटे वो जैसे उसकी स्टॉकियोमेट्री को अफेक्ट करता है उसके हिसाब से हम पूरे जो पॉइंट डिफेक्ट के बेटे दो मेजर क्लासेस बना सकते हैं। एक को कहेंगे कि स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो दूसरे को हम लोग कहेंगे नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेटे स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि बेटे अगर डिफेक्ट प्रोड्यूस भी हो लेकिन जो हमारा क्रिस्टल है उसकी स्टॉकियोमेट्री ना बदले। स्टॉकियोमेट्री का मतलब बेटे जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का जो रेशियो है वो रिमेंस अनचेंज, वो उसमें कोई बदलाव ना हो, और लेकिन बेटे डिफेक्ट वहाँ प्रोड्यूस हो। डिफेक्ट प्रोड्यूस होने के बावजूद भी स्टॉकियोमेट्री अगर नहीं बदलती है तो पक्का आप कहेंगे कि वो जो डिफेक्ट होगा, जो क्लास ऑफ डिफेक्ट होगा दैट शुड बी कॉल्ड एज द स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेटे आप बात करें आइए, तो जो हमारा स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटे इसके दो क्लास आप बना सकते हो, तीन बना सकते हो। एक को फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं बेटे, दूसरे को शॉर्टकी डिफेक्ट बोलते हैं, और तीसरे को बेटे हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। तो पहले बेटे ये समझो आप कि जो वो फ्रैंकल डिफेक्ट है या शॉर्टकी डिफेक्ट है या जो आपकी इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये सारे जो आयनिक हमारे जो सब्सटेंसेज है उनके क्रिस्टल में राइज होता है। जैसे हम आपसे बात करें बेटे, आपका जो ये है फ्रैंकल डिफेक्ट है वो जिंक सल्फाइड लाइक सब्सटेंसेज में, जिंक सल्फाइड, सिल्वर के बेटे जो हैलाइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बेटे ये सब में डेवलप करता है। इनमें होता क्या है कि बेटे जो हमारा स्मॉलर आयन है वो क्या करता है, अपनी पॉइंट से डिसलोकेट होकर के बेटे वो इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट कर जाता है। देखो यहाँ पे तीन पार्टिकल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, और बेटे जब ये एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो जानते हो असर क्या दिखाई पड़ेगा कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा बेटे उसमें जब ये वहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे तो असर क्या पड़ेगा, जो चार्ज कैरियर है बेटे डेफिनेटली, जैसे चार्ज कैरियर दो पार्टिकल हो सकता है बेटे या वैकेंसी हो सकती है, तो बेटे चार्ज यहाँ पे कैरियर बढ़ जाते हैं। जब चार्ज कैरियर बेटे फ्री हो जाएंगे तो असर क्या दिखाई पड़ेगा, असर ये दिखाई पड़ेगा ऐसे सब्सटेंसेज की बेटे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू होगी डेफिनेटली बेटे वो रेज कर जाएगी। तो आप जान लीजिए कि अगर जो हमारा पॉजिटिव आयन है
अपने ओरिजिनल लैटिस साइड से डिस्प्लेस होकर के बेटे इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटर कर जाएगा, तो डेफिनेटली बेटे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा दैट शुड बी कॉल्ड द फ्रैंकल डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट बेटे क्या करता है, दैट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। आइए शॉर्टकी की बात करें बेटे, यहाँ दिखाई पड़ा 2 स्पेसेस आपको दिखाई पड़े। ये जो हमारा बेटे डिफेक्ट है, ये हमारे जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, बेटे पोटेशियम क्लोराइड, बेटे सीजियम क्लोराइड, इन सब में बेटे ये डेवलप करता है। जो फर्स्ट ग्रुप के हैलाइड्स हैं बेटे उनमें ये डेवलप करता है। इनमें क्या होता है कि बेटे जब टेम्परेचर बेटे क्रिस्टल का हाई हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन बेटे क्या होते हैं, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बेटे इक्वल नंबर में यहाँ से बेटे वो मिसिंग, मतलब वो क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। जब क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे तो पक्का बेटे इक्वल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वैकेंसीज क्रिएट होंगी, कैटानिक और एनानिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी। बेटे कैटानिक और एनानिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो बेटे मास की वैल्यू कम हो जाएगी, डेंसिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये दोनों सेंटर के चार्ज कैरियर हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली बेटे ये जो डिफेक्ट होगा दैट शुड बी कॉल्ड एज द शॉर्टकी डिफेक्ट। बेटे आइए बात करें इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। अब क्या कर दिया जाए बेटे, किसी जैसे सोडियम क्लोराइड जो फर्स्ट ग्रुप की हमारी हैलाइड्स हैं, मेटल की हैलाइड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेटे सीजियम क्लोराइड, इसमें क्या करो, इनसे हायर बैलेंस स्टेट की बेटे कोई इम्प्योरिटी ऐड कर, जैसे हमारे स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड आपने ऐड कर दी। जब बेटे इसको आप ऐड कर दोगे तो पक्का क्या स्ट्रॉन्शियम इस एडिशन के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर कैटानिक वैकेंसीज बनेंगी। जैसे स्ट्रॉन्शियम बेटे ऐड किया तो पता है एक स्ट्रॉन्शियम को अगर आपने ऐड किया होगा तो पता है 2 सोडियम आयन बेटे क्रिस्टल से डिस्प्लेस होंगे। उन दोनों में से एक को बेटे कौन स्ट्रॉन्शियम ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बाद भी क्या बेटे एक यहाँ पे कैटानिक वैकेंसी बच जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दिया जाएगा तो बेटे क्रिस्टल में क्या होगा, डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। डिफेक्ट किस तरह का होगा बेटे, डिफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ कैटानिक वैकेंसी बेटे वो अराइज होगा। अब होगा बेटे जब ये कैटानिक वैकेंसीज बनेंगी तो पक्का चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ रहा है बेटे, ऐसे क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ड्यू टू दिस डिफेक्ट हियर। तो ये जो डिफेक्ट है दैट इज कॉल्ड द इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इट अराइजेज ड्यू टू द एडिशन ऑफ बेटे इम्प्योरिटी इन द क्रिस्टल लैटिस हियर। अब आप बात करें बेटे, आपके पास एक और डिफेक्ट है जिसको नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। नॉन स्टॉकियोमेट्रिक का मतलब बेटे जब डिफेक्ट क्रिएट होगा तो क्रिस्टल की स्टॉकियोमेट्री बदल जाएगी। जैसे कभी कभी आप लिखते हो, देखो मैं दिखाता हूँ 9501.0 बेटे ऐसे क्रिस्टल का फॉर्मूला कभी कभी आप देखते हो, क्या मतलब होता है, देखो ऐसे क्रिस्टल ही नॉन स्टॉकियोमेट्री है। आयरन ऑक्साइड का बेटे जो फॉर्मूला होना चाहिए वो तो FeO होना चाहिए, और FeO ना होकर के बेटे अगर ये ऐसे लिखा जाता है तो डेफिनेटली आप कहेंगे दैट क्रिस्टल शुड बी कॉल्ड द नॉन स्टॉकियोमेट्रिक क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि बेटे वो वहाँ पर एक तरह का डिफेक्ट प्रेजेंट है, और वो डिफेक्ट का इम्पैक्ट क्या है कि जो स्टॉकियोमेट्री आइडियली होनी चाहिए डेफिनेटली बेटे वो चेंज हो गई है। यहाँ पर Fe और O के बीच का रेशियो 1:1 का होना चाहिए बेटे, वहाँ पर रेशियो 0.95 और 1.0 का है। अब देखा जाए बेटे ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक कैसे डेवलप करती है, तो इस केस को पूरे केस में आप क्या करो, 2 भाग में बेटे बांट दो इसको। एक को आप कहते हो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट में राइजेस ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बेटे मेटल एक्सेस की बात करूँ तो कैसे मेटल एक्सेस डेवलप करता है, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ, मान लो बेटे फर्स्ट ग्रुप की हमारे जितने हैलाइड्स हैं उनको क्या कर दिया जाए, अगर बेटे उनमें इन्वॉल्व मेटल की वेपर में हीट कर दिया जाए। जैसे सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया बेटे, सोडियम वेपर में इसको हीट करिए, तो जब सोडियम वेपर में आप हीट करेंगे तो बेटे सोडियम वेपर के जो पार्टिकल होंगे वो सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे, और बेटे ये क्या करेंगे, ये एक इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करके क्लोराइड को बेटे अपने साथ बाहर ले आएंगे। जब बेटे क्लोराइड बाहर आएगा तो क्या करेगा, सोडियम आयनाइज करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा बेटे इसके थ्रू, आयनाइजेशन के थ्रू, और फिर क्या करेगा बेटे, सोडियम और क्लोराइड आपस में इंटरेक्ट करके बेटे आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देंगे, और जो इलेक्ट्रॉन बेटे ये फ्री हो बेटे वो उसी स्पेस में आकर के इंटर कर जाएगा जहाँ से क्लोराइड गया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ फर्दर डिफेक्ट क्रिएट हुआ, क्या कि जहाँ क्लोराइड को होना चाहिए बेटे वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इस इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने के नाते बेटे अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशियो निकालेंगे इसमें तो पक्का बेटे वो सोडियम क्लोराइड 1:1 लाइक नहीं मिलेगा, उससे बेटे कम मिलेगा आपको। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं इसमें क्या बेटे, पॉजिटिव आयन का रेशियो ज़्यादा मिलेगा, नेगेटिव आयन का कम मिलेगा। सो आप पक्की कर सकते हो कि ये जो डिफेक्ट होगा दैट शुड बी कॉल्ड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
और बेटे इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू दिस बेटे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटे, ये क्या करता है, एक क्रिस्टल को कलर देते हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल की मैं बात करूँ तो बेटे कलरलेस होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा बेटे तो पक्का आपको क्या दिखाई पड़ेगा, इसका क्रिस्टल येलो हो जाएगा। आपकी बात करूँ लिथियम क्लोराइड की बेटे, उसका कलर जानते हैं कलरलेस होता है, पिंक कलर का हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल वायलेट कलर का हो जाएगा। तो बेटे दीज सेंटर्स, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो कि एनायनिक वैकेंसीज वाले स्पेस में प्रेजेंट हैं बेटे, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए बेटे इनका जो नाम होता है, जो सेंटर बेटे कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको फॉरबिंजेंटर सेंटर या बेटे एफ सेंटर बोलते हैं। इसीलिए बेटे इस सेंटर को हम लोग एफ सेंटर बोलेंगे यहाँ पर। और जो डिफेक्ट होगा दैट शुड बी कॉल्ड द मेटल एक्सेस डिफेक्ट हियर। बेटे देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एक तरीका और हमारे पास है, जैसे हम लोग जिंक बेटे ऑक्साइड का क्रिस्टल ले लें बेटे, हीट यहाँ पे मिली इसको, तो बेटे एक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, ऑक्सीजन दिया इसने और बेटे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ बेटे एक इंटरस्टेशियल स्पेस में, और जिंक आयन बेटे दूसरे इंटरस्टेशियल में स्पेस में इंटर कर जाएगा। असर क्या दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पर बेटे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो कलर आएगा बेटे, और लेकिन यहाँ पर जो जिंक आयन प्रेजेंट है बेटे इंटरस्टेशियल, उसके नाते बेटा डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये जो डिफेक्ट होगा बेटे, इसको भी आप कह सकते हैं कि पूरे क्रिस्टल में जिंक आयन की एक्सेस, पॉजिटिव आयन की एक्सेस आएगी, तो बेटे इसलिए इस डिफेक्ट को आप कह सकते हैं दैट शुड बी कॉल्ड एज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट हियर। अब आइए बात करें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करें बेटे। अब मान लिया जाए एक ऐसा क्रिस्टल मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें क्या होता है बेटे, जो एक कैटायन मिसिंग है। मान लो आपसे कहूँ बेटे ये फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में बेटे एक आयरन मिसिंग है। जब बेटे एक आयरन मिसिंग होगा तो दिखाई क्या पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगी क्रिस्टल की बेटे, वो यहाँ पे स्पॉइल कर जाएगी। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो क्या होगा बेटे, ये जो वैकेंसी यहाँ बनी है ड्यू टू द स्केपिंग ऑफ बेटे Fe सेकेंड आयन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, उसके चार्ज को बैलेंस कर लेंगे बेटे। उसके जो नियर बाई दो हमारे होंगे जो पॉजिटिव आयन वाली वैकेंसीज होंगी बेटे, वो अपना अपना चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ा लेंगे। जब एक एक यूनिट से बढ़ा लेंगे तो पक्का बेटे वो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन जो क्रिस्टल होगा बेटे उसके पास क्या होगा, मेटल की कमी होगी, मेटल आयन की कमी होगी। जब रेशियो आप निकालोगे पॉजिटिव से नेगेटिव आयन का तो डेफिनेटली बेटा मेटल आयन के रेशियो कम मिलेगा। और ऐसा क्रिस्टल क्या बेटे, इट है चार्ज कैरियर सेंटर, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो ऑटोमेटिक हाई मिलेगी आपको। लेकिन पक्का नोट कर लेना यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो होगा बेटे वैकेंसी जो बनी हुई है बेटे, ये क्या करती है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटल डेफिशिएंसी इन द क्रिस्टल लैटिस। तो इसलिए बेटे इस डिफेक्ट को आप लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स एक बात और समझ लीजिएगा कि चाहे जो भी टाइप का आपका क्रिस्टल लैटिस हो, चाहे बेटे स्टॉकियोमेट्रिक डिफेक्ट वाला क्रिस्टल हो, चाहे आपका वो नॉन स्टॉकियोमेट्रिक वाला हो, लेकिन सब में डेंसिटी बदल सकती है, मास बदल सकता है, वैकेंसीज बन सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती है वो उसकी बेटे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सारे केसेस में जो क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो अपने को रिटेन रखती है। सो बेटे यूजिंग ऑल दीज आइडिया लेट अस ट्राई टू इलिमिनेट दीज थ्री प्रॉब्लम। थैंक यू।